जी हाँ, चलिए बात करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया ज़िला के बारे में। उसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। सबको नमस्कार, जो मेरे नए चैनल पे हैं उनको सबको नमस्कार। चलिए देखते हैं आज का वीडियो बेतिया ज़िला के बारे में, रहस्यमयी चीज़ देखते हैं। पश्चिमी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुरी भाषी जिला है। हिमालय की तराई प्रदेशों में बसा यह ऐतिहासिक जिला जल एवं वन संपदा संपूर्ण है। चंपारण का नाम चंपाजुर अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है चंपा पेड़ों से आच्छादित जंगल। पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय बेतिया है। बेतिया में बड़े पैमाने पर बेंत की उत्तम किस्म की लकड़ियां मिलती हैं, जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। बेत है यहाँ अर्थात बेतिया, इसी कारण इसका नाम बेतिया पड़ा। बिहार का यह जिला अपनी भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। महात्मा गांधी ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ नील आंदोलन से सत्याग्रह की मिसाल जलाई थी। पश्चिमी चंपारण का इतिहास। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण एक है। चंपारण का वाल्मीकि नगर देवी सीता की शरण स्थली होने से अति पवित्र है। वहीं दूसरी ओर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। राजा जनक के समय यह मिथिला प्रदेश का अंग था, जो बाद में 6ठी सदी ईसा पूर्व में बज्जी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। आजाद शत्रु के द्वारा बज्जी को जीते जाने के बाद यह मौर्य वंश, कौरव वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश तथा गुप्त वंश के अधीन रहा। सन 750 से 1155 के बीच पाल वंश का चंपारण पर शासन रहा। इसके बाद चंपारण कर्नाट वंश के अधीन हो गया। बाद में सन 1213 से 1227 ईस्वी के बीच बंगाल के गयासुद्दीन एवज नरसिंह देव को हराकर मुस्लिम शासन स्थापित किया। मुसलमानों के अधीन होने पर तथा उसके बाद भी यहाँ स्थानीय क्षत्रपों का सीधा शासन रहा। मुगल काल के बाद चंपारण का इतिहास बेतिया राज्य का उदय एवं अस्त से जुड़ा है। बादशाह शाहजहां के समय उज्जैन सिंह और गज सिंह ने बेतिया राज्य की नींव रखी। मुगलों के कमजोर होने पर बेतिया राज्य महत्वपूर्ण बन गया और शान और शौकत के लिए अच्छी ख्याति अर्जित की। 1767 ईस्वी में यहाँ के राजा धुरुम सिंह के समय बेतिया राज्य अंग्रेजों के अधीन काम करने लगा। इसके अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह के कोई पुत्र न होने से 1897 ईस्वी में इसका नियंत्रण न्यायिक संरक्षण में चलने लगा, जो अब तक कायम है। हरेंद्र किशोर सिंह की दूसरी रानी जानकी कुंवर के अनुरोध पर 1910 में बेतिया महल की मरम्मत कराई गई थी। बेतिया राज की शान का प्रतीक यह महल आज यह शहर के मध्य में इसके गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है। उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमा से लगा यह क्षेत्र भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान काफी सक्रिय रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय चंपारण की ये रैयत श्री राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील की खेती से त्रस्त किसानों को उनका अधिकार दिलाया। अंग्रेजों के समय 1866 में चंपारण को स्वतंत्र इकाई बनाया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका विभाजन 1972 में पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण के रूप में कर दिया गया। भौगोलिक स्थिति। चंपारण की स्थापना 1971, लेकिन प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए इसका पुनः विभाजन पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण के रूप में 1972 में किया गया। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल घनत्व 753 प्रति वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी चंपारण का जनसंख्या 30,43,044, लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 909 महिलाएं। पश्चिमी चंपारण की साक्षरता दर 55.70%। प्रशासनिक विभाग। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है। पश्चिमी चंपारण में 3 अनुमंडल आते हैं: बेतिया, बागहा तथा नरकटियागंज। पश्चिमी चंपारण जिले में 18 प्रखंड हैं: गौनाहा, चनपटिया, जोगापट्टी, ठकराहा, नरकटियागंज, नौतन, पिपरासी, बागहा 1, बागहा 2, बेतिया, बैरिया, भीतहा, मधुबनी, मझौलिया, मैनाटार, रामनगर, लौरिया तथा सिकटा। पश्चिमी चंपारण जिले में कुल पंचायतों की संख्या 315 है। पश्चिमी चंपारण में कुल गांवों की संख्या 1483 है। पश्चिमी चंपारण में कुल 2 लोकसभा सीट हैं। नंबर 1 वाल्मीकि नगर तथा दूसरा बेतिया। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीट है। नंबर 1 वाल्मीकि नगर, 2 बेतिया, 3 लौरिया,
4 रामनगर, 5 नरकटियागंज, 6 बागहा, 7 नौतन, 8 चनपटिया तथा 9 सिकटा। पश्चिमी चंपारण के प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्ति: नंबर 1 राजकुमार शुक्ल, नंबर 2 प्रजापति मिश्र, नंबर 3 शेख गुलाब, नंबर 4 केदार पांडे, नंबर 5 तारकेश्वर नाथ तिवारी, नंबर 6 मनोज वाजपेयी, नंबर 7 राघव शरण पांडे तथा नंबर 8 प्रकाश झा। पश्चिमी चंपारण की कृषि: गंडक एवं सिकरहना और इसकी सहायक नदियों के मैदान में होने से पश्चिमी चंपारण जिला की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ के लोगों का जीवन का मुख्य आधार कृषि और गृह उद्योग है। उत्तम कोटि का बासमती चावल तथा गन्ने के उत्पादन में जिले को ख्याति प्राप्त है। भदई एवं अगहनी धान के अलावे गेहूं, मक्का, खेसारी, तिलहन भी यहाँ की प्रमुख फसलों में शामिल है। तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर तथा दोन नहर पश्चिमी चंपारण तथा आसपास के जिलों में सिंचाई के प्रमुख साधन है। पश्चिमी चंपारण जिले के व्यापार एवं उद्योग: नेपाल से सड़क मार्ग द्वारा चावल, लकड़ी, मसाले का आयात होता है, जबकि यहाँ से कपड़ा, पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात किया जाता है। जिले तथा पड़ोस के नेपाल में वनों का विस्तार होने से लकड़ियों का व्यापार होता है। उत्तम किस्म की लकड़ियों के अलावे बेतिया के आसपास बेंत मिलते हैं जो फर्नीचर बनाने में काम आते हैं। बागहा, बेतिया, चनपटिया एवं नरकटियागंज व्यापार के अच्छे केंद्र हैं। मझौलिया, बागहा, हरिनगर तथा नरकटियागंज में चीनी मिलें हैं। कुटीर उद्योग में रस्सी, चटाई तथा गुड़ बनाने का काम होता है। पश्चिमी चंपारण के प्रमुख पर्यटन स्थल: नंबर 1 वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य। लगभग 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के राष्ट्रीय चितवन नेशनल पार्क से सटा है। बेतिया से लगभग 80 किलोमीटर दूर वाल्मीकि नगर के इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर 335 वर्ग किलोमीटर हिस्से को 1990 में देश का 18वां बाघ अभयारण्य बनाया गया। यहाँ हिरन, चीतल, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली बिल्ली जैसे जंगली पशुओं के अलावे चितवन नेशनल पार्क से एक सिंघी, गेंडा और जंगली भैंसा भी उद्यान में दिखाई देते हैं। नंबर 2 वाल्मीकि नगर आश्रम और गंडक परियोजना। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का वह आश्रम है जहां श्री राम के त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने आश्रय दिया था। देवी सीता ने यहीं पर लव और कुश दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू महाकाव्य रामायण की रचना भी यही की थी। आश्रम के मनोरम परिवेश के पास ही गंडक नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना है जहां 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ से निकाली गई नहरों से चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में सिंचाई की जाती है। गंडक बैराज के आसपास का शांत परिवेश चित्ताकर्षक है। बेतिया राज के द्वारा बनाया गया शिव पार्वती मंदिर भी दर्शनीय है। नंबर 3 त्रिवेणी संगम बावनगढ़ी। एक ओर नेपाल का त्रिवेणी गांव तथा दूसरी ओर चंपारण का भैंसा लोटन गांव के बीच नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंडक के साथ पंचनद और सोनहा नदी का मिलान होता है। श्री भागवत पुराण के अनुसार विष्णु का प्रिय भक्त गज और ग्राह की लड़ाई इसी स्थान से शुरू हुई थी, जिसका अंत सोनपुर के कौनहारा घाट पर हुआ। हरिहर क्षेत्र की तरह यहाँ भी प्रत्येक वर्ष माघ संक्रांति को यहाँ भव्य मेला लगता है। त्रिवेणी से 8 किलोमीटर दूर बगहा 2 प्रखंड के दरबारी गांव के पास बावनगढ़ी किले का खंडर मौजूद है। नंबर 4 भीखना ठोड़ी। पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर में गौनाहा प्रखंड स्थित भीखना ठोड़ी नरकटियागंज भीखना ठोड़ी रेलखंड का अंतिम स्टेशन है। नेपाल की सीमा से बसा यह छोटी सी जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए चर्चित है। जाड़े के दिनों में यहाँ से हिमालय की हिमाच्छादित धवल चोटियाँ एवं अन्नपूर्णा श्रेणी साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ के शांत वातावरण या मनोहारी परिवेश का आनंद इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने भी लिया था। ब्रिटिश कालीन पुराने बंगले के अलावा यहाँ ठहरने की कई जगहें हैं। नंबर 5 भीतहरवा आश्रम एवं रामपुरवा का अशोक स्तंभ। गौनाहा प्रखंड के भीतहरवा गांव के एक छोटे से घर में ठहरकर महात्मा गांधी ने चंपारण का सत्याग्रह की शुरुआत की थी।
उस घर को आज भितरवा आश्रम कहा जाता है। स्वतंत्रता के मूल्यों का आदर करने वालों के लिए यह जगह तीर्थ समान है। आश्रम से कुछ ही दूरी पर रामपुरवा में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तंभ है जो शीर्ष रहित है। इस स्तंभों के ऊपर बने सिंह वाले शीर्ष को कोलकाता संग्रहालय में तथा वृषभ सांड शीर्ष को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। नंबर 6 नंदनगढ़ जानकीगढ़ यमलौरिया का अशोक स्तंभ है। लौरिया प्रखंड के नंदनगढ़ तथा नरकटियागंज प्रखंड के जानकीगढ़ में नंद वंश तथा चाणक्य के द्वारा बनाए गए महलों के अवशेष हैं जो अब टीलेनुमा दिखाई देते हैं। नंदनगढ़ के किले को भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर बनाया स्तूप भी कहा जाता है। नंदनगढ़ से 1 किलोमीटर दूर लौरिया में 2300 वर्ष पुरानी सिंह के शीर्ष वाले अशोक स्तंभ है। 34 फीट ऊंचे एवं स्तंभ का आधार 35 इंच एवं शीर्ष 22 इंच है। इस विशाल स्तंभ की आकृतियां एवं बेहतरीन पॉलिशी मौर्यकालीन के मूर्तिकारों की शानदार कलाकारी का नमूना है। अन्य स्थल सोमेश्वर का किला। रामनगर प्रखंड में समुद्र तल से 2884 फीट की ऊंचाई पर सोमेश्वर की पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बना सोमेश्वर का किला अब खंडर बन चुका है। नेपाल की सीमा पर बना यह किला अब खंडर मात्र है, लेकिन अंतेपुरवासियों की पानी की जरूरतों के लिए पत्थर काट कर बनाया गया कुंड देखा जा सकता है। किले के शीर्ष के आसपास की उपत्यकाएं एवं नेपाल स्थित घाटी और पर्वत श्रेणियों का विहंगम दृश्य दृष्टिगोचर है। हिमालय के प्रसिद्ध धौलागिरी, गोसाईनाथ एवं गौरीशंकर के धवल शिखरों को साफ देखा जा सकता है। वृंदावन बेतिया से 10 किलोमीटर दूर इस स्थान पर 1937 में ऑल इंडिया गांधी सेवा संघ द्वारा वार्षिक सम्मेलन हुआ था। इसमें गांधी जी सहित राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने हिस्सा लिया था। अपने शिक्षा संबंधी विचारों पर गांधी जी द्वारा उस समय स्थापित एक बेसिक स्कूल अब भी चल रहा है। सरैया मान पक्षी विहार बेतिया से 6 किलोमीटर दूर सरैया के शांत परिवेश में प्राकृतिक झील बना है। यह पक्षियों की कई प्रजातियों का प्रवास स्थल भी है। झील के किनारे लगे जामुन के पेड़ों से गिरने वाले फल के कारण इसका पानी पाचक माना जाता है। यह स्थान लोगों के लिए पिकनिक स्थल एवं पक्षी विहार है। सड़क मार्ग बेतिया, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल आदि से पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर आदि के लिए बसों की अच्छी सुविधा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 भी प्रमुख सड़क है जो छपवा से शुरू होकर बेतिया होते हुए कुशीनगर तक जाती है। राजकीय राजमार्गों 54 तथा 64 की कुल लंबाई 154 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल के हिसाब से जिले में अच्छी सड़कों का अभाव है। राज्य की राजधानी पटना से बेतिया की दूरी 210 किलोमीटर है। रेल मार्ग पश्चिमी चंपारण से रेल मार्ग की शुरुआत सन 1888 में हुई थी, जब बेतिया को मुजफ्फरपुर से जोड़ा गया। बाद में इसे नेपाल सीमा पर भिखना ठोड़ी तक बदला गया। एक दूसरा रेल मार्ग नरकटियागंज से रक्सौल होते हुए बैरगनिया तक जाती है। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले इस रेलखंड की जिले में कुल लंबाई 220 किलोमीटर। गंडक नदी पर छितौनी में पुल बन जाने के बाद यहाँ का मुख्य रेल मार्ग गोरखपुर होते हुए राजधानी दिल्ली सहित देश के महत्वपूर्ण नगरों से जुड़ गया है। जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन बेतिया, रक्सौल तथा नरकटियागंज है। हवाई मार्ग निकटतम हवाई अड्डा 210 किलोमीटर दूर पटना में है, जहाँ से दिल्ली, कोलकाता, रांची, मुंबई आदि के लिए कई विमान कंपनियां अपनी सेवा देती है। जिले की सीमा पर नेपाल के वीरगंज स्थित हवाई अड्डा से काठमांडू के लिए नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। तो यह रहा पश्चिमी चंपारण जिले का इतिहास।